कल्पना कीजिए कि आपको पेंटिंग बहुत पसंद है और आपने कला विद्यालय में पढ़ने के लिए आवेदन किया है। हालांकि आपका आवेदन 2 बार निरस्त कर दिया गया है। आगे आप क्या करेंगे? साधारण लोग इसे भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 1908 में जब एडोल्फ हिटलर के साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने जो गुस्सा महसूस किया था, वो गुस्सा दशकों बाद बर्लिन के जलते खंडहरों में उनकी मृत्यु तक उनके साथ बना रहा। ये असफल ऑस्ट्रियाई चित्रकार जर्मनी का सर्वोच्च शासक कैसे बना? आइए जानते हैं। वियना स्कूल ऑफ फाइन आर्ट से अपने प्रवेश के निरस्तीकरण से निराश होकर हिटलर ने अगले कई वर्ष वियना में गरीबी में बिताए। 1913 में उसको ऑस्ट्रो हंगेरियन सेना में शामिल किया गया, लेकिन उसने इस सेना में शामिल होने के बजाय दक्षिणी जर्मनी की बवेरियन सेना में शामिल होने का अनुरोध किया और उसके अनुरोध को मंजूरी दे दी गई। वो प्रथम विश्व युद्ध में एक कॉर्पोरल बने और एक संदेशवाहक के रूप में उन्होंने काम किया और अपनी बहादुरी के लिए पदक भी प्राप्त किया। लेकिन युद्ध हार के साथ समाप्त हुआ और हिटलर गुस्से में था। साथ ही वर्साई की संधि ने उसके क्रोध को और बढ़ा दिया, क्योंकि इस संधि ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया पर कठोर दंड लगाए। उसके इस गुस्से ने उसको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 1919 में युद्ध समाप्त होने के एक साल बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटी सी पार्टी में शामिल हो गया। हिटलर ने धीरे धीरे पार्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, जिसे अक्सर नाजी पार्टी कहा जाता था। जल्द ही नाजी पार्टी की नजर सत्ता की सीटों पर थी। 1923 में उन्होंने पहले बवेरिया पर नियंत्रण करने और फिर बर्लिन जाने की योजना बनाई। हालांकि ये योजना असफल रही और जर्मनी के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में हिटलर को लैंड्सबर्ग में कैद कर दिया गया। उसे 1 साल से भी कम समय में रिहा कर दिया गया, लेकिन जेल में रहते हुए उसने एक किताब माइन कैंप लिखी, जिसका अर्थ है मेरा संघर्ष, जो उसके राजनीतिक विचारों को रेखांकित करती है। 1930 के दशक तक नाजी पार्टी जनता का समर्थन जुटाने और लोकप्रियता की लहर को सत्ता में लाने में सक्षम नहीं थी। तो इससे क्या बदलाव आए? खैर, 1929 में वॉल स्ट्रीट पर स्टॉक मार्केट क्रैश ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अंदर से अपंग बना दिया और व्यापक मंदी का कारण बना। जर्मनी में पैसे ने अपना मूल्य खो दिया, बैंक ढह गए, कारोबार बंद हो गए और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी। हिटलर ने इस संकट को भांप लिया और राजनीतिक प्रचार की लहर शुरू कर दी। उसने गरजने वाले भाषण दिए, जिसमें उसने नाजी पार्टी के चुने जाने पर नौकरियों और समृद्धि का वादा करते हुए संकट के लिए यहूदियों और जर्मनी की कमजोर विमर सरकार को दोषी ठहराया। हिटलर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। 1928 में नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट प्राप्त हुए थे, लेकिन 1932 तक ये बढ़कर 37% हो गया, जिससे उन्हें राइक्सटाग, जर्मनी की संसद में सबसे अधिक सीटें मिली। कुछ ही वर्षों में हिटलर जर्मन राजनीति के हाशिए पर रहने से जर्मनी का रक्षक माने जाने लगा था। उसने ये कैसे हासिल किया? हालांकि उसके दुष्ट और क्रूर स्वभाव को नकारा नहीं जा सकता, फिर भी वो एक महान वक्ता था। उसके यहूदी विरोधी और सरकार विरोधी भाषण ऊर्जा और क्रोध से भरे हुए थे और उसने क्रोध को पूरी तरह से वश में कर लिया। इसे कई जर्मन लोगों ने महसूस किया। एक मजबूत राष्ट्र बनाने, रोजगार प्रदान करने और वर्साई संधि के अन्याय को रद्द करने के उसके वादे को खूब सराहा गया। नाजी प्रचार ने हिटलर को एक मसीहा के रूप में चित्रित किया, जो जर्मन लोगों को उनके कष्टों से बचाने आया था। इसने स्वास्तिक, नाजी सलामी और उसके निजी मिलिशिया, जिसे ऐसे कहा जाता है, कि बड़े लाल झंडे के साथ जर्मन लोगों की ताकत और एकता की छवि को मजबूत किया। राइक्सटाग में अधिकांश सीटों के साथ एडोल्फ हिटलर सत्ता में पहुंच चुका था। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ किया जाना था। अगले वीडियो में देखते हैं कि कैसे हिटलर ने एक वृद्ध जनरल और रात के अंधेरे में भड़कती आग की मदद से पूर्ण तानाशाही के लिए अपना रास्ता तैयार किया।